आज के इस वीडियो में देखिए, आज का हमारा प्रश्न है कि पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। देखिए प्रश्न को अच्छे से समझे। क्या है प्रश्न कि जब पहले विश्व युद्ध हुआ था तो भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उनके विकास में किस प्रकार योगदान दिया। तो आइए इस प्रश्न को हम अच्छे से पढ़ते हैं और इस प्रश्न को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने भारत को भी इस युद्ध में सम्मिलित कर लिया था। देखिए सभी को पता है, हर एक बच्चे को पता है कि पहले ब्रिटिश सरकार थी, तो ब्रिटिश सरकार ने इस युद्ध में भारत को भी सम्मिलित कर लिया। और अमेरिकी के राष्ट्रपति कौन? विल्सन। तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन? जॉर्ज लायड ने यहाँ घोषणा की, दोनों ने घोषणा की कि जो यहाँ प्रथम विश्व युद्ध है यह किसके द्वारा लड़ा जा रहा है। तो यहाँ जो युद्ध है यहाँ लोकतंत्र और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की रक्षा हेतु लड़ा जा रहा है। दोनों के द्वारा घोषणा की गई कि यह युद्ध हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की रक्षा के लिए लड़ा जाएगा। तो इस युद्ध में भारतीय जनता इन भारत के लोगों को भी अपना पूरा सहयोग देना चाहिए। तो अतः भारतीय जनता को इसमें अपना पूर्ण सहयोग देना चाहिए। तो भारत के महात्मा गांधी ने जॉर्ज लायड की घोषणा के आधार पर ब्रिटिश सरकार को युद्ध के संचालन में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। तो महात्मा गांधी ने जॉर्ज लायड की घोषणा के आधार पर ब्रिटिश सरकार को कहा कि भारत की जनता भी इस युद्ध में अपना सहयोग देगी। तो अनेक भारतीय ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए, क्योंकि पहले ब्रिटिश सरकार थी तो यह युद्ध ब्रिटिश सेना के द्वारा लड़ा जा रहा था। तो सभी भारतीय जनता ब्रिटिश सेना में भर्ती हो गई तथा उन्होंने बड़ी वीरता के साथ युद्ध में भाग लिया। बड़ा ही उत्साहित होकर इस युद्ध में उन्होंने भाग लिया और इस युद्ध ने राष्ट्रीयता की भावना को और अधिक जागृत कर दिया। उन्हें इस युद्ध के दौरान बता दिया कि उनके मन में राष्ट्र के प्रति कितनी प्रेम की भावना है, तो उन्होंने और अधिक इसे जागृत कर दिया। भारतीय नेताओं ने यह मांग की कि जब ब्रिटेन, देखिए ब्रिटेन सेना के द्वारा यह युद्ध लड़ा जा रहा था, किसके लिए? लोकतंत्र की रक्षा के लिए। तो उनका नैतिक कर्तव्य यानी कि उनका अधिकार है कि युद्ध के बाद, यहाँ युद्ध पूरी तरह से जब समाप्त हो जाए तो उसके बाद वह भारत में भी स्वशासन की स्थापना करे, यानी कि भारत को भी छोड़ दे। ये भारतीय नेताओं ने यहाँ मांग रखी कि जब यह ब्रिटेन द्वारा पूरी तरह से यह युद्ध समाप्त हो जाए उसके बाद में उनका नैतिक कर्तव्य बनता है कि वह भारत को भी आजाद करे। देखिए प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आइए इस प्रश्न को हम एक बार और अच्छे से दोहरा लेते हैं। तो देखिए कि 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने भारत को भी इस युद्ध में सम्मिलित कर लिया और अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन तथा ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जॉर्ज लायड ने यह घोषणा की, दोनों ने मिलकर, कि यह युद्ध लोकतंत्र और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। तो अतः भारतीय जनता को भी इसमें अपना पूर्ण सहयोग देना चाहिए। तो भारत के महात्मा गांधी ने जो जॉर्ज लायड की घोषणा के आधार पर ब्रिटिश सरकार को इस युद्ध के संचालन में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया और अनेक भारतीयों ने ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए और उन्होंने बड़ी वीरता के साथ
युद्ध में भाग लिया और फिर इस युद्ध ने राष्ट्रीयता की भावना को और अधिक जागृत किया कि उनके मन में राष्ट्र के प्रति कितनी प्रेम की भावना है। इसे और अधिक उन्होंने इस युद्ध के दौरान बता दिया। और भारतीय नेताओं ने यह मांग रखी कि जब ब्रिटेन लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहा है तो उनका नैतिक कर्तव्य है कि युद्ध के पश्चात यानी कि युद्ध के बाद वहां भारत में भी स्वशासन की स्थापना करें। तो आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए आप एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल कंठस्थ ये प्रश्न हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए इस प्रश्न का और अपनी नोटबुक में इस प्रश्न को अच्छे से नोट करिएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में।